हेलो फ्रेंड्स, सरनाम क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम यहाँ पे 9th का यहाँ पे साइंस पार्ट नंबर या 2 है, क्योंकि चैप्टर का आपका 2 है तो यहाँ पे फर्स्ट क्लास हम यहाँ पे पढ़ा दिए, क्लास नंबर 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे चैप्टर का नाम एक बार और जान लेते हैं, हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है कि नहीं। मतलब बताना है कि जो हमारे आसपास के पदार्थ होते हैं वह शुद्ध होते हैं कि अशुद्ध होते हैं, जो हम पहली क्लास में बता चुके हैं। ठीक है, मगर एक बार हम चाहते हैं कि रिवाइज कर ले उस चीज़ को। ठीक है, कि यहाँ पे आपको कंठस्थ से याद हो जाए। सबसे पहले हम बताए थे, आप लोग को बताए कि सबसे पहले एक में बताया कि पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं। हम क्या कहें यहाँ पे, पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं। तो आप कहे थे कितने होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। तो कौन कौन होता है, तो आप लोग कहेंगे कि क्या होता है, एक शुद्ध होता है, एगो क्या होता है, एक शुद्ध होता है, एगो क्या होता है, एगो अशुद्ध होता है। क्या होता है, अशुद्ध। ठीक है, अब इसके बाद हम आप लोग को बताए थे कि शुद्ध के कितने प्रकार होते हैं। तो शुद्ध के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 2। तो कौन कौन होते हैं, तो आप लोग को बताए थे एक तत्व होता है, क्या होता है, एगो तत्व, एगो क्या होता है तत्व, और एगो क्या होता है, यौगिक होता है। क्या होता है, यौगिक। क्या होता है, यौगिक होता है। ठीक है, इतना बात आपको पता चल गया। इसके बाद हम आप लोग को बताए थे कि अशुद्ध के कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे हम बताए थे आप लोग को, यहाँ पे हम अशुद्ध के 1 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 1। और कौन होता है, तो वह मिश्रण होता है। क्या होता है, मिश्रण। और यहाँ पे हम बताए थे कि तत्वों की संख्या कितनी होती है, तो 118 होते हैं। कितने होती है, 118। और मिश्रण के कितने प्रकार होते हैं, तो मिश्रण के आप लोगों को बताए थे कि 2 प्रकार होते हैं। क्या होता है, एक आपका समांगी होता है। क्या होता है, एगो समांगी, एगो आपका क्या होता है, विषमांगी होता है। क्या होता है, विषमांगी होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पे बताए थे आप लोग को कि यौगिक के कितने प्रकार होते हैं। तो यौगिक के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है कार्बनिक होता है, एगो क्या होता है, कार्बनिक, एगो क्या होता है आपका अकार्बनिक होता है। क्या होता है, अकार्बनिक। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद हम बताए थे कि तत्व कितने भाग में बटा है। तो तत्व 3 भाग में बटा होता है। कितने भाग में बटा होता है, 3 भागों में। कौन कौन होता है, तो एगो होता है धातु होता है, एगो क्या होता है आपका धातु, एगो होता है अधातु होता है। क्या होता है, एगो अधातु, एगो क्या होता है उपधातु होता है। क्या होता है, एगो उपधातु होता है। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद आप लोगों को हम बताए थे कि तत्व किससे कहते हैं। तो हम बताए थे कि जो तत्व होता है किससे बना होता है, परमाणु से बना होता है। और यहाँ पे यौगिक हम बताए थे, जो क्या होता है उसका निश्चित अनुपात, मतलब 2 या 2 से अधिक एक निश्चित अनुपात में मिला होता है, उसे हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। आज की क्लास में हम यहाँ पे पढ़ेंगे मिश्रण के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, मिश्रण के बारे में। आप लोग को मिश्रण किससे कहते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले अशुद्ध है। तो अशुद्ध हम बताए थे कि जो 1 से अधिक कण से बना होता है, क्या होता है, अशुद्ध होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल में आप लोगों को बताया था खिचड़ी जो होता है, यहाँ पे खिचड़ी जो होता है क्या होता है, एक कण से क्या होता है, अधिक से बना होता है। क्यों, क्योंकि खिचड़ी में धराता है सबसे पहले चावल धराता है, दाल धराता है, और यहाँ पे हल्दी और नमक और सारे धराता है। जैसे फेवरेट आपसे यहाँ कह सकते हैं, हाँ यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सब्जी लोग आप लोग धरते होंगे सब्जी, जैसे में भुजिया उजिया काट उठ के यहाँ पे खोबी उबी ढाऊ के यहाँ पे ढाऊ के बनाते होंगे। जैसे में अब शुद्ध क्या होता है, जो एक ही कण से बना होता है। जैसे में आप लोग रोटी खाते होंगे, मतलब गेहूं का आटा क्या होता है, एक ही कण से बना होता है और दूसरा कण नहीं होता है। जैसे में यहाँ पे कह सकते हैं गेहूं का दामा भी क्या है, एक ही कण से बना होता है। तो इतना बात आपको समझ में आ गया। आज हम पढ़ेंगे मिश्रण के बारे में। क्या पढ़ेंगे, मिश्रण के बारे में। ठीक है, तो आपको उम्मीद करते हैं कि आप लोग को पीछे के रिवाइज आप लोग कर लिए होंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम मिश्रण के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे हम, मिश्रण के बारे में। सबसे पहले मिश्रण की परिभाषा हम जान लेते हैं। यहाँ पे हम क्या कहें, मिश्रण की परिभाषा जान लेते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पे क्या कहें, मिश्रण के परिभाषा, मिश्रण का परिभाषा। हम यहाँ पे क्या कहें, मिश्रण के परिभाषा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिश्रण क्या परिभाषा जानेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे क्या कहें, मिश्रण के परिभाषा। आप लोग तो मिश्रण का मतलब क्या होता है, मिक्सचर। क्या कहे, मिक्सचर। आप लोग अब यहाँ पे आप लोग दुकान पे जाते होंगे, हम यहाँ पे क्या कहें, आप लोग दुकान पे जाते होंगे, आप लोग नहीं कहते हो यहाँ पे मिक्सचर वाला आथी दाता है, डालबुट कहते होंगे कि नहीं, डालबुट। जो जैसे में क्या होता है, वो एक कण से बना, मतलब एक में होता है कण, नहीं होता है, अनेक प्रकार का होता है। जैसे में आप लोग कुछ खाते होंगे, कुछ में क्या होता है, डालबुट होता है, बादाम होता है, किशमिश होता है, बहुत चीज़ों में होता है, काजू किशमिश, मतलब बहुत चीज़ होता है। तो उसमें क्या है, एक से अधिक कण से बनाए। तो एक मिश्रण का मतलब मिक्सचर, जो मिक्स चीज हो। क्या कहे, मिक्स चीज, उसी को हम क्या कहते हैं, मिश्रण। मतलब 2 या 2 से अधिक
दो या दो से, और हम ऐसे कह सकते हो वह शुद्ध पदार्थ जो दो या दो से अधिक पदार्थ से मिला हो, क्या मिला हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं, मिश्रण। ठीक है, तो और क्या वो निश्चित अनुपात में रहता है, बता सकते हैं, मतलब समान रूप से रहता है, समान रूप से रहता है कि किशमिश एक रंग रहता है, नहीं ना, सब क्या होता है, अलग अलग होता है। एगो किशमिश कहीं में रहता है, कहीं में दो गो किशमिश रहता है, और डलबुट ज़्यादा रहता है, कहीं बादाम में ज़्यादा रहता है कि नहीं। तो हम कह सकते हैं निश्चित इसका अनुपात नहीं होता है, नहीं होता है, तो हम कह सकते हैं इसका निश्चित अनुपात नहीं होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या है, आप लोगों को तो इसका परिभाषा लिख लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या है, इसका परिभाषा लिख ले, जब दो से अधिक पदार्थ, हम यहाँ पे क्या कहे कि यहाँ पे हम कहे कि यहाँ पे कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ क्या एक निश्चित अनुपात में, एक निश्चित अनुपात से संयोजन बनता है, हम क्या कहें, संयोजन बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं, मिश्रण। तो हम लिख लेंगे कि पदार्थों को ही लिखिए, पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में, हम क्या कहें, यहाँ पे ऐसे भी कह सकते हैं कि पदार्थों को किसी भी अनुपात में संयोजन बनता है। हम क्या कहें यहाँ पे कि किसी भी अनुपात में मिलाने में, हम क्या कहें, अनुपात में मिलाने से संयोजन बनता है। हम क्या कहें, बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम यहाँ पे मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे मिश्रण कहते हैं। हम यहाँ पे क्या कहा है कि मिश्रण का परिभाषा है, मतलब मिश्रण किसे कहते हैं, हमने कहा जब दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से संयोजन बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, मिश्रण। जैसे में हम, या आप लोग दूसरों चीज़ ले लीजिए, या आप लोग खिचड़ी बनाते होंगे, क्या आप जितना पानी धरते उतना नमक धरते, नहीं। क्या आप जितना दाल धरते उतना यहाँ पे हम कह सकते सब्जी धरते, तो नहीं। तो यह इसका निश्चित अनुपात नहीं होता। हम कहा कि अनुपातों में मिलाने से संयोजन मतलब जो नया पदार्थ बनता है। जैसे हम यहाँ पे कहें कि दालबुट में बहुत चीज़ होता है, हम यहाँ पे क्या कहें, या आप लोग अथी खाते हो खिचड़ी में बहुत सारे पदार्थ होते हैं, जैसे सब्जी उब्जी या दाल उल, तब क्या बनता है, एक खिचड़ी का यहाँ पे निर्माण होता है कि नहीं। पानी धराता है, चावल धराता है, दाल धराता है, इसमें तेल नून यहाँ पे बहुत सारे धराता है, तो एक क्या होता है, खिचड़ी का निर्माण होता है। वैसे ही यहाँ पे कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से संयोजन मतलब एक नया पदार्थ का क्या होता है, निर्माण होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। इतना बात आपको समझ में आ गया। हम चाहते हैं कि आप लोगों को ज़्यादा मतलब कम ही पढ़ाए, मगर यहाँ पे आपको यहाँ पे कंटेक्स्ट पढ़ाए कि आप लोगों को समझ में आए। हम किसी भी भाषा में समझाए, खाली आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद हम बताए थे पहली क्लास में कि मिश्रण के कितने प्रकार होते हैं, तो 2 प्रकार होते हैं। हम एक बार और बता देते कि मिश्रण के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख दिए कि स्टार में मिश्रण के 2 प्रकार होते हैं। हम यहाँ पे क्या कहे कि मिश्रण के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। अब कौन कौन होता है, तो हम आप लोग को कहते हैं एक समांगी होता है, वो क्या होता है, बीजसमांगी होता है। हम क्या कहें, एक आपका समांगी होता है, क्या होता है, बीजसमांगी। तो हम लिख लिए एक में होता है समांगी मिश्रण, 2 में क्या होता है, बीजसमांगी मिश्रण। ठीक है,
हम यहाँ पे क्या कहा है, एक समांगी मिश्रण है, वो क्या होता है, विसमांगी मिश्रण। तो इतना बात आपको समझ में आ गया। अब हम एक का कहें कि समांगी मिश्रण किसे कहते हैं, विसमांगी मिश्रण किसे कहते हैं, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम यहाँ पे आप लोग समांगी मिश्रण पढ़ाएंगे, इसके बाद विसमांगी मिश्रण पढ़ाएंगे। अब यहाँ पे हम जानते हैं समांगी मिश्रण, जानते क्या जानते हैं, समांगी मिश्रण। ठीक है, हम एक में क्या कहें आप लोग को, यहाँ पे हम जानेंगे समांगी मिश्रण, जानेंगे समांगी मिश्रण। अब समांगी मिश्रण किसे कहते हैं तो आप लोग जानिएगा, ध्यान से जानिएगा। देखिए हम पहले एग्जाम्पल के थ्रू बताते, इसके बाद तनका ध्यान से आप लोग समझिएगा। ठीक है, मेन चीज़ होता है टॉपिक को समझना, रटना नहीं, रटने से कुछ नहीं होता है, मेन चीज़ होता है समझना। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या है, यहाँ पे समांगी मिश्रण है, क्या है, समांगी मिश्रण। तो यहाँ पे आप लोग तंगा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि समझने में मतलब टॉपिक आप मेन चीज़ होता है समझना। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से आप लोग समझिएगा। हम सबसे पहले एक गिलास लेते, क्या लेते हैं, एक गिलास हम लेते हैं, ध्यान से आप लोग समझिएगा, गिलास। ठीक है, हम एक गिलास लिए और इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम पानी डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं हम यहाँ पे, पानी 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 पानी। ठीक है, इसमें क्या है, पानी। मिश्रण का मतलब एक से अधिक कण, एक कण यह हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम चाहते हैं कि इसमें हम पानी मतलब पानी में क्या डालें, तो हम यहाँ पे आप लोग को बता रहे हैं, हम यहाँ पे बता रहे हैं आप लोग को, ध्यान से आप लोग समझिएगा। ठीक है, हम यहाँ पे हम इससे हम यहाँ पे एक चम्मच शक्कर जो होता है, शक्कर चीनी, उसको हम इसमें क्या कर दिए, धर दिए। ठीक है, इसमें क्या हो गया, अब शक्कर मतलब चीनी हो गया। ठीक है, हम क्या किए, एक चम्मच है, इसमें हम क्या कर दिए, शक्कर डाल दी। इतना बात आपको समझ में आ गया। अब जब हम शक्कर डालें तो आप लोग शरबत, जब चीनी पानी एक रहते हैं आप लोग कहते हैं शरबत चीनी पानी। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग को मन होगा तो यहाँ पे आप क्या धर सकते हैं, यहाँ पे जैसे में हम कह सकते हैं कि नमको धरना है तो धर लीजिए। अब एक चीज़ बताइए आप लोग, अब जब शरबत जब बना लेते हैं, जब चीनी जब मिक्स हो जाता है, हम यहाँ पे क्या कहें, जब चीनी पूरे मिक्स हो जाता है, मतलब एक भी चीनी उसमें चीनी का कण नहीं होता है पानी में, तब आप पीते हैं जो शरबत, क्या शुरू में पीते हैं उसका मीठा, उस जैसे वे स्वाद मतलब मिठास, ठीक है, और अंतिम में पीते हैं मिठास, क्या अलग अलग होता है, तो आप लोग कहेंगे कि जी नहीं, क्या होता है, समान रूप से होता है। चाहे ऊपर से हम पिए, चाहे पूरे खत्म करके तनका बचता है उसी को पिएंगे तो क्या होगा, उतने मीठ रहेगा, चाहे ऊपर के पिए चाहे नीचे के। ठीक है, तो इसमें क्या है, जब मतलब क्या होता है कि जो मिश्रण में जब हम पानी में चीनी मिलाए तो क्या होता है, समान रूप से क्या होता है, घुल जाता है, यही ना कि घुल जाता है, तब क्या होता है, इसको समांगी मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण। मतलब हम कह सकते हैं कि वह मिश्रण का प्रकार, हम क्या कह सकते हैं कि मिश्रण का वह प्रकार जिसमें क्या समान रूप से क्या जाना चाहिए, मिल जाना चाहिए। क्या जाना चाहिए, मिल जाना चाहिए, समान रूप से मिल जाना चाहिए, उसी को हम क्या कहते हैं, तो इसी को हम यहाँ पे कहते हैं समांगी मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण, तो समान रूप से। इतना बात आपको पता चल गया। तो हम यहाँ पे क्या है कि चीनी पानी मिलाएंगे तो क्या होगा, समान रूप से यहाँ पे मिलकर आप पिएंगे तो क्या होगा, एक ही मिठास आएगा। तो यहाँ पे चल गया कि समान रूप से होता है, क्या होता है, समान रूप से। ये बात आपको समझ में आ गया। चलिए, इतना बात आपको समझ में आ गया। अब हम यहाँ पे परिभाषा आपको हम लिखा देते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे क्या है कि क्या होता है, समान रूप से होता है, तो हम कह सकते हैं कि मिश्रण का वैसा प्रकार, हम यहाँ पे क्या कहा है, मिश्रण का वैसा प्रकार जो हर जगह, हम क्या कहें, जो हर जगह समान रूप से मौजूद रहे। क्या कहें यहाँ पे, समान रूप से मौजूद रहे, उसे हम क्या कहते, तो उसी को हम यहाँ पे क्या कहते, समांगी मिश्रण कहते। तो हम यहाँ पे कह सकते उसे समांगी मिश्रण कहते हैं।
हम यहाँ पे लिख रहे मिश्रण का वैसा प्रकार जो हर जगह समान रूप से मौजूद रहे उसे हम क्या कहते हैं, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। इतना तो आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जैसे में भी लिख लीजिए, जैसे भी हम यहाँ पे क्या कहें, जैसे में जैसे हम जैसे में बता सकते हैं कि जैसे में लिख लीजिए आप लोग पानी प्लस चीनी, क्या लिख लीजिए, पानी प्लस चीनी। आप यह भी लिख सकते हैं नमक पानी में लिख लो, नमक प्लस पानी, ठीक है, नमक पानी भी पीता है। आप यहाँ पे नींबू पानी भी पीते होंगे, गर्मी में तो नींबू पानी बहुत अच्छा लगता होगा, ठीक है। हम यहाँ पे क्या कहें, नींबू पानी प्लस के पानी 10 रुपये गिलास होता है कि ना। तो इसके बाद हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे हम और चीज़ हम कहेंगे, जैसे में आप लोग यहाँ पे जैसे में आप लोग क्या करते होंगे, दूध में पानी मिलाते होंगे। क्या पानी दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है। क्या होता है, वो समान रूप से क्या होता है, हर जगह क्या होता है, हर जगह समान रूप से मौजूद होता है, मगर पता नहीं चलता है पानी धराया रहता है इसमें, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे दूध प्लस के पानी, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, समांगी मिश्रण हो जाएगा। तो इतना बात आपको पता चले, तो कोई पूछेगा समांगी मिश्रण किसे कहते, तो आप लोग बता देंगे, बोलिए कुछ तो बोलिए, ठीक है। तो अब हम इसके बाद देखेंगे, क्या देखेंगे, बीसमांगी मिश्रण देखेंगे। क्या देखेंगे, बीसमांगी मिश्रण। अब बीसमांगी मिश्रण किसे कहते हैं, तो हम यहाँ पे बीसमांगी मिश्रण आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ध्यान से आप लोग समझिएगा, हम क्या कहें यहाँ पे, आप लोग ध्यान से समझिएगा। हम लिखे बीसमांगी मिश्रण। अब बीसमांगी मिश्रण क्या होता है, तो आप लोग जरा कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम जरा की ओर चलते हैं। जरा जो टाइम होता है, जिसमें गर्मियाँ भी चल रहा है, तो जरा की ओर चलते हैं। अब बताइए, आप लोग कुहासा का मतलब समझते हैं? कोहरा होता है, धुनी उसको कहते हैं। क्या कहते हैं, धुनी। अब बताइए आप लोग, क्या धुनी एक रूप से रहता है, हर जगह समान रूप से रहता है? बता सकते हैं? आप लोग देखते होंगे कि घर के अथी मतलब गांव में धुनी कम होता है, और वही आप जाइए खेत में, हम क्या कहें, खेत में आप जाइए तो धुनी क्या होता है, बहुत लगा होता है। हम एक दिन की बात बता रहे हैं, हम यहाँ पे जब धान कटाकर हम खेत से वापस आए ना, तो हम कहे कि वहाँ पे जो खेत में इतना धुनी लगा था कि पता नहीं चल रहा किधर जाना चाहिए, और जैसे ही गांव में आए तो गांव में तो धुनी लगा ही नहीं था। तो हम कहे कि क्या, इसका मतलब यह पता चला कि मतलब सब जगह क्या होता है, समान रूप से धुनी नहीं लगा रहता है। तो क्या होगा, यहाँ पे वो क्या हो गया, तो वो हम कह सकते क्या होगा, बीसमांगी, मतलब हम कह सकते समान, हर जगह समान रूप से मौजूद ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, बीसमांगी मिश्रण कहते हैं। तो इतना बात आपको समझ में आ गया। जैसे में आप लोग देखते होंगे, यहाँ पे यह भी बता सकते हैं, जैसे में हम कह सकते, देखिए कि यहाँ पे कागज भी होता है एक तरह से, कागज भी एक तरह से समान रूप से नहीं होता। हम क्या कहें, कागज, ठीक है। तो ईशन के मतलब इसका जैसे में हो गया। तो हम यहाँ पे सीधी सी सटीक तरीके बताएं कि जहाँ समान रूप से यहाँ पे मतलब पदार्थ न रहे, मतलब समान रूप से मौजूद न रहे, तो उसे हम क्या कहते हैं, बीसमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे में हम यहाँ पे कहें, आप लोग यहाँ पे हम कहें कि यहाँ पे बता सकते हैं, रहने दीजिए इतने एग्जाम्पल, ठीक है। हम यहाँ पे क्या कहें, इतने एग्जाम्पल रहने दीजिए। या ऐसे भी हम कह सकते हैं कि आप ले लीजिए बालू, और यहाँ पे हम क्या कहें, पानी। बालू नीचे बैठ जाएगा, पानी ऊपर रहेगा, तो क्या हर जगह है समान रूप से, नीचे ऊपर तो है नहीं, क्या बालू, तो भी क्या होगा, बीसमांगी मिश्रण होगा, ठीक है। इतना तो आपको पता चल गया। तो हम लिख सकते हैं मिश्रण का वैसा प्रकार जिसमें क्या, हम क्या कहें, हर जगह समान रूप से न रहे, उसे हम क्या कहेंगे, बीसमांगी मिश्रण करेंगे। समांगी मिश्रण उसे कह दे जो हर जगह क्या रहे, समान रूप से रहे, यही बात है, ठीक है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे मिश्रण का वैसा प्रकार जो हर जगह समान रूप से न रहे, उसे बीसमांगी
मिश्रण कहते हैं। ठीक है, इतना हम लिखे। हम गए मिश्रण का वैसा प्रकार जो हर जगह समान रूप से न रहे, उसे हम क्या कहेंगे, विसमांगी मिश्रण। जैसे में लिख लीजिए, जैसे में हो गया, हम यहाँ पे कह सकते कुहासा। क्या हो जाएगा आपका, कुहासा। कुहासा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम कह सकते हैं यहाँ पे कागज, कागज और सारे हो सकता है। तो आपको ऐसे ही इतने अति लिखा है एग्जाम्पल। ठीक है, तो इतना बात आपको समझ में आ गया। हम एक बार और यहाँ पे रिवाइज करा देते हैं। हम कहें समांगी मिश्रण, वह समांगी मिश्रण, मिश्रण का वैसा प्रकार जो क्या हर जगह समान रूप से रहे उसे समांगी मिश्रण। मिश्रण का वैसा प्रकार जो समान रूप से न रहे उसे क्या कहते हैं, विसमांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है, तो इतना बात आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे तत्वों के प्रकार। जो हम कहे थे आप लोगों को कि पहले यहाँ पे तत्व का परिभाषा लगा देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हम जो मेन टॉपिक होता है उसको हम पढ़ा देते हैं। इसका धीरे धीरे जो बच गया उसको हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे आप जानेंगे तत्व की परिभाषा जानेंगे। ठीक है, इतना बात आपको पता चल गया, तो इसको पहले नोट कीजिए। इसके बाद हम यहाँ पे तत्व की परिभाषा हम यहाँ पे जान लेते हैं। मतलब तत्व की परिभाषा जानने लिए तत्व का प्रकार जान लेते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तत्वों का वर्गीकरण पूछेगा कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। भी कह सकते हैं या तत्वों का प्रकार। ठीक है, तो हम यहाँ पे कहे थे तत्व के कितने प्रकार होते हैं, तो 3 होते हैं। तो हम यहाँ पे लिखे तत्वों का वर्गीकरण। ठीक है, अब तत्व क्या होता है, 3 भाग में बटा होता है। कितने भाग में बटा होता है, 3 भाग में। तो एक होता है आपका, एक होता है धातु होता है, वो क्या होता है, धातु होता है। एक आपका होता है अधातु होता है, एगो आपका क्या होता है, अधातु होता है। एगो आपका क्या होता है, उपधातु होता है। एगो क्या होता है आपका, एक आपका अधातु और एगो आपका होता है उपधातु होता है। क्या होता है आपका, उपधातु। इतना बात आपको पता चल गया कि सबसे पहले एक में होता है धातु, 2 में होता है अधातु और 3 में क्या होता है उपधातु और 3 में क्या होता है अधातु। तो इतना बात आपको पता चल गया। अब यहाँ पे हम क्या कहते हैं, धातु के परिभाषा। सबसे पहले फर्स्ट है धातु, तो धातु के हम क्या करेंगे, यहाँ पे परिभाषा हम जानेंगे कि लिखे धातु। धातु किससे कहते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करें, धातु लिखें। अब धातु किससे कहते हैं, तो देखिए हम कह सकते हैं कि वैसा तत्व जो उष्मा या विद्युत का क्या मतलब क्या करे, विद्युत का चालक, मतलब विद्युत का चालक करता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम धातु कहते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे लोहा, लोहा होता है जो लोहा क्या है, विद्युत का क्या करता है, सुचालक करता है। तांबा, चांदी, इसे क्या है, विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे लिख सकते हैं वैसा तत्व, हम यहाँ पे परिभाषा इसका लिख देते हैं कि वैसा तत्व जो विद्युत का सुचालक नहीं, चालक करता है, उसे हम क्या करेंगे, उसे धातु कहते हैं। हम यहाँ पे क्या कहा है कि वैसा तत्व सॉरी यहाँ पे वैसा तत्व होगा, वैसा भैया कितने गलती हो रहा है। हम यहाँ पे क्या कहा है कि वैसा तत्व जो विद्युत का चालक करता है उसे क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। जैसे में आप लोग लिख लीजिए, हम क्या कहें यहाँ पे जैसे में हम यहाँ पे कह सकते हैं लोहा, चांदी, यहाँ पे कह सकते हैं तांबा, क्या कह सकते हैं, तांबा। इसमें आपका क्या है, यहाँ पे आपका क्या है, धातु है। क्या है, धातु है। और सारे होगा, जैसे में हम कह सकते हैं यहाँ पे सल्फ्यूरिक, यहाँ पे हम कह सकते हैं एल्युमिनियम, क्या हो सकता है, एल्युमिनियम, ठीक है। तो और बहुत सारे हो सकता है, तो ठीक है, यहाँ पे इत्यादि लिख दीजिएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखे कि तत्वों का वर्गीकरण। तत्व कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के, एगो धातु, एगो उपधातु, क्या होता है, अधातु होता है। धातु कितने प्रकार के, धातु किसे कहते हैं, तो वैसा तत्व जो विद्युत का चालक करता है उसे क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। जैसे लोहा, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम,
ठीक है, तो इतना बात आपको समझ में आ गया। तो हम यहाँ पे चाहते कि आज बार इतना ही आप लोग को हम यहाँ पे चाहते कि जितना हम पढ़ाए उतना हम टेस्ट ले लेते कि आप लोग को यहाँ पे इतना समझ में आया कि नहीं, यहाँ पे याद हुआ कि नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पे चाहते कि आप लोग को टेस्ट ले ले। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए, इसके बाद हम यहाँ पे आप लोग को टेस्ट ले लेते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ाए थे आप लोग को मिश्रण। हम कहे थे कि यहाँ पे मिश्रण, हम मिश्रण पढ़ाए थे। बताओ मिश्रण के कितने प्रकार होते हैं। हम क्या कहें, मिश्रण फर्स्ट में एक में हम यहाँ पे कहें मिश्रण मिश्रण के प्रकार कितने होते हैं, तो आप लोग कहेंगे कितने होते हैं, तो आप लोग कहेंगे कि 2 होता है। कौन कौन होता है, कौन कौन होता है, आप लोग कहेंगे 2 होता है। एक में होता है समांगी होता है, क्या होता है एगो समांगी, एगो क्या होता है विषमांगी होता है, क्या होता है विषमांगी होता है। ठीक है, इतना बात आपको पता चल गया। इसके बाद हम पढ़ाए कि जो हम क्या कहें, जो हर जगह समान रूप से हो, रूप से समान रूप से हो, उसे हम क्या कहेंगे। इसका 3 में लिखिए, जो हर जगह समान रूप से न हो उसे हम क्या कहेंगे। तो आप लोग को हम बताया कि समांगी मिश्रण क्या होता है, समान रूप से होता है। तो यहाँ पे हम कहें कि हर जगह समान रूप से क्या हो जाएगा आपका समांगी मिश्रण हो जाएगा, क्या हो जाएगा समांगी मिश्रण। ठीक है, और इसके बाद जो हर जगह समान रूप से न हो उसे हम क्या कहें, तो इसको हम क्या कहते हैं विषमांगी मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं विषमांगी मिश्रण कहते हैं, जो हम यहाँ पे पढ़ाए आप लोग को। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे हम यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे और चीज़ हम पूछते हैं कि हम बताए कि 4 में बताया कि तत्व के कितने प्रकार होते हैं, तत्वों के प्रकार। तो आप लोग कहेंगे तत्व के 3 प्रकार होते हैं। एगो होता है धातु, क्या होता है एगो धातु, एगो होता है अधातु होता है, एगो क्या होता है अधातु, एगो क्या होता है उपधातु, एगो क्या होता है आपका उपधातु होता है। तो यहाँ पे इसके बाद हम कहें कि जो हम यहाँ पे 5 बताएं, जो विद्युत का चालक करता है, डॉट कहलाता है, उसे हम क्या कहेंगे, तो उसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, तो जो विद्युत का चालक करता है उसे हम क्या कहेंगे, तो उसको हम धातु कहते हैं। क्या कहते हैं धातु। तो इतने ही हम यहाँ पे आप लोगों को पढ़ाए थे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग यहाँ सब सही जवाब दिए होंगे। तो आज बड़ी इतना ही, हम कल की क्लास में मतलब यहाँ पे आगे क्लास में हम देखेंगे, यहाँ पे विद्युत धातु के गुण जानेंगे। तो आप लोग यदि आप लोगों को यह क्लास अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करें और शेयर भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।